हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेस करंट अफेयर टॉपिक। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ है बाय नीति आयोग। नीति आयोग ने अनाउंस किया है कि जुलाई 2025 में ये इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स लॉन्च करने वाला है। ये इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स क्या है, इसके ऊपर इस पूरे वीडियो में समझेंगे और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे कि आपको पता है कि बजट 2025-26 में बहुत सारे न्यू अनाउंसमेंट हुए हैं, जिसमें ये भी अनाउंस की है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कि ये जो कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए ये इंडेक्स का लॉन्च होगा। ओके, सो हियर यू सी अनाउंसमेंट इन द यूनियन बजट 2025 बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। इसका इस इंडेक्स का मेन एम होगा टू बोल्स्टर कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाय इंकरेजिंग स्टेट टू अडॉप्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड बूस्ट ग्रोथ। देखिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट समझना है कि जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक क्या होता है, कॉन्सेप्ट ये बताता है कि हमारे कंट्री में अगर कोई भी कॉमन ऑब्जेक्टिव है, कॉमन गोल है, जैसे कि हमारे कंट्री का है कि इंक्लूसिव ग्रोथ, वी हैव टू अचीव इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ तभी अचीव हो पाएगा जब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट सारे मिलकर काम करें। ओके, दे ऑल कोऑपरेट ईच अदर टू अचीव अ पार्टिकुलर गोल। अब जैसे पॉवर्टी रिडक्शन करना है, पॉवर्टी हटाना है, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ को बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या होगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जरूरत पड़ती है। जहां हम बात कर लेते हैं कॉम्पिटिटिव, यानी कि कंपटीशन अमंग द स्टेट, कितना स्टेट का लॉ और स्टेट के गवर्नमेंट कितने अपने स्टेट में उतना फ्री लैंड रिसोर्सेज है, कितना उनका लॉ एंड रेगुलेशन है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट उस पार्टिकुलर स्टेट में हो। तो ये जो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स जो जुलाई 2025 में लॉन्च होने वाला है बाय नीति आयोग, इसका यही ऑब्जेक्टिव है कि जितने स्टेट हैं दे अडॉप्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस। कैसा बेस्ट प्रैक्टिसेस? टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड बूस्ट ग्रोथ। तो इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ को अचीव करने के लिए ये इंडेक्स को लॉन्च किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म इज अ ड्राइविंग द इंडियन स्टेट टू रश इन फॉर रिफॉर्म टू मेक एन इजी वे फॉर डूइंग बिजनेस। मतलब कि हर एक स्टेट का अपना अपना एक लॉ होता है। जैसे कि जो भी एफडीआई होती है, जो भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक लॉ होता है, अपना एक पॉलिसीज होता है, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है। तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म मतलब हो गया कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपने स्टेट में करा रहा, वहां की गवर्नमेंट करा रही है। जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा कि वाइब्रेंट समिट कंडक्टेड बाय वेरियस स्टेट, जहां पर बहुत सारे फॉरेन कंपनी, इवन इंडियन कंपनी विजिट करते हैं। वहाँ की गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है कि हमारा इन्वायरमेंटल जो लॉ होगा वो बहुत जल्दी क्लियरेंस मिल जाएगा, हमारे पास लैंड रिसोर्सेज काफी ज्यादा हैं, हमारे पास चीप लेबर अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हमारे स्टेट में काफी अच्छा है। तो ये सारे जो अट्रैक्शन के जो पॉइंट होते हैं, जो वाइब्रेंट समिट होते हैं, इसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टर होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड द स्टेट टू डू इन्वेस्टमेंट। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, गुजरात, गुजरात ने अपना लॉ निकाला, इशुएंस ऑफ वैट इन वन डे में वैट का इशुएंस होगा। सबमिशन ऑन इंस्पेक्शन रिपोर्ट विद इन 72 आवर्स, यानी कि बहुत ही कम समय लगेगा इंस्पेक्शन में, मतलब ज्यादा डिले नहीं होगा, आपका प्रोजेक्ट क्लियरेंस काफी जल्दी हो जाएगा, एंड यू कैन डू इन्वेस्टमेंट। जैसे कि ऑनलाइन सिस्टम फॉर लग्जरी एंड एंटरटेनमेंट टैक्स, आपको ऑनलाइन सिस्टम है कि ज्यादा आपको ऑफिस विजिट नहीं करना पड़ा, यू कैन डिपॉजिट द टैक्स ऑनलाइन। उसी तरह मध्य प्रदेश का है कि फैक्ट्री लाइसेंस विद 5 ईयर वैलिडिटी। फैक्ट्री, अगर आप किसी भी कंट्री, कोई भी इन्वेस्टर्स अपने फैक्ट्री को इंस्टॉल लगाना चाहती है मध्य प्रदेश में, तो उसके लिए 5 ईयर का वैलिडिटी है, मतलब 5 ईयर तक उसका वैलिडिटी रहेगा, उसके बाद आप रिन्यूअल कराओगे। तो हर एक स्टेट का अपना अपना लॉ होता है। जैसे कि जीआईएस मैपिंग फॉर लैंड बैंक्स, ओके, महाराष्ट्र में है, process cut from 7 to 3 and time reduced from 67 days to 15 days for electricity connection। जहां पर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने के लिए महाराष्ट्र में 67 डेज लगता था, अब जाके यहाँ पर 15 डेज लगेगा। तो इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कंपनी इस स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसी तरह उत्तर प्रदेश का देखें, देयर इज ऑनलाइन सिस्टम फॉर सिंगल विंडो रिगार्डलेस वेरियस क्लियरेंस टू सेटअप इंडस्ट्री। मतलब कि आपको इन्वायरमेंटल, इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी क्लियरेंस चाहिए वो सिंगल विंडो से आप कर सकते हैं, ज्यादा समय में, मतलब कह सकते हैं कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपके कम समय में, और आप able to do a more investment in the state। So submission of inspection report under various labor act within 72 hours। तो ये मतलब एग्जांपल्स बता रहे हैं, सारे एक स्टेट का अपना एक लॉ पॉलिसीज होती है जो कि अट्रैक्ट करते हैं बहुत सारे इन्वेस्टमेंट का। अब जैसे कि नीति आयोग ये जो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स निकाला है, ये क्या करेगा, पूरे स्टेट का रैंक में बताएगा कौन सा स्टेट नंबर 1 पे है
और कौन सा स्टेट नंबर लास्ट में है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट एफिकेसी। कितना इन्वेस्टमेंट किस स्टेट में हो सकता है, वहां के पॉलिसीज कैसे हैं, उसके ऊपर ये अपना एक इंडेक्स निकालेगा, इसके ऊपर एक रैंकिंग करेगा, जिससे कि इजी होगा इन्वेस्टर को ये पता करने के लिए कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, कौन से स्टेट का जो पॉलिसीज है, वहां के रूल रेगुलेशन है, जो कि उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी बिजनेस करने में काफी आसानी होगी। जैसे कि अभी लेटेस्ट वाली बात करें, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से देखें तो केरला वाज द टॉप परफॉर्मर, फॉलो बाई आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश। वहीं कुछ स्टेट से लाइक जैसे अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब एंड पुडुचेरी, जिसमें कि वर्स्ट परफॉर्मेंस, मतलब कि इनके यहाँ स्टेट में रूल रेगुलेशन उतना अच्छा नहीं है जिसमें इन्वेस्टर कैन डू इन्वेस्टमेंट। ओके, तो ये सारे स्टेट जो है केरला वगैरह, यहाँ पर अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो इसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने बताया कि कंपटीशन को बढ़ाना है, ठीक है, कौन से स्टेट में कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो बताएगा। सो दिस आइडिया टू क्रिएट अ कंपटीशन अमंग द स्टेट अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड द गवर्नमेंट इज होपफुल दैट रैंकिंग द स्टेट आइडेंटिफाई इंडिकेटर एंड पीरियोडिक मॉनिटरिंग विल हेल्प इंप्रूव द ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इन द कंट्री। मतलब कि अब तो ये आपके पास एक पूरा डाटा आ जाएगा कि कौन सा नंबर वन स्टेट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अभी तक स्टार्टअप स्टार्ट हुआ है, तो कहने का मतलब महाराष्ट्र में कुछ लॉ ऐसे हैं कि काफी इंपॉर्टेंट है कि जहां पर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। फिर महाराष्ट्र के बाद आप देखो कर्नाटका है, कर्नाटक के बाद उत्तर प्रदेश है। तो ये सारे स्टेट मतलब आपके पास एक रैंकिंग आ जाएगा कि इस रैंकिंग से पता चलेगा किस स्टेट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और जो स्टेट वर्स्ट परफॉर्मेंस, जिनके यहाँ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, उनको भी अपने स्टेट को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा बाई सीइंग दी व्हाट अदर स्टेट्स आर डूइंग। तो ये रैंकिंग काफी हेल्पफुल करेगा सारे स्टेट को। लेकिन इसका जो पैरामीटर होगा, जिस पैरामीटर पे स्टेट का रैंकिंग होगा, उसमें सबसे दो इंपॉर्टेंट है, टू डायमेंशंस पे होंगे। पहला है अपॉर्चुनिटी और दूसरा है रिस्क। ठीक है, अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क ये दो इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जिस बेसिस पे इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स को हर एक स्टेट को रैंक करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर अपॉर्चुनिटी। जो अपॉर्चुनिटी डायमेंशन है, पूरे रिपोर्ट का 65% इसका वेटेज होगा। कितना होगा? 65% वेटेज होगा। यानी आपका जो रिपोर्ट बनेगा, जो रैंकिंग होगा, उसमें सबसे पहले देखा जाएगा कि अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी में क्या क्या देखा जाएगा? सबसे पहले देखा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंसेंटिव। मतलब गवर्नमेंट की जो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो कैसी है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस कितना समय मिलता है, ओके, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल कितना है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाएगा कि कंट्री उस स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यानी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसा है, रेल, ओके, इनलैंड वाटरवेज, रोड, ठीक है, ये सब देखा जाएगा। और वेयर हाउसेस कितने हैं, ठीक है, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाएगा। बिजनेस क्लाइमेट एंड इनोवेशन, क्या वहां पर बिजनेस क्लाइमेट है, क्या नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जा सकता है, कितने न्यू आइडियाज है वहां के लोगों में, कितने न्यू आइडियाज है उस पर देखा जाएगा। एंड अवेलेबल रिसोर्सेज विद द स्टेट, यानी कि लैंड रिसोर्सेज कितना है यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी कितना है, वेदर चीप लेबर इज अवेलेबल और नॉट, ओके, इन सारे रिसोर्सेज पे देखा जाएगा। उस बेसिस पे अपॉर्चुनिटी, यानी कि यहाँ पर कितना अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने का, ये 65% होगा। उसके बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट डायमेंशन है वो है रिस्क, कि इस स्टेट में कितना रिस्क है, इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा, जिसमें है 35%। रिस्क विल बी 35%, ओके, रिस्क विल बी 35%, जिसमें हम देखेंगे नेचुरल रिस्क है कितना, कि इस स्टेट में कितना, मतलब अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, डिजास्टर किस तरह से आ सकते हैं अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। रेगुलेटरी रिस्क, मतलब कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी फ्रिक्वेंटली चेंज होती है, जैसे 5 ईयर के बाद कोई नया गवर्नमेंट आ रही है, क्या उसके फिर चेंज हो रही है। फाइनेंशियल रिस्क यहाँ पर कितना है, ठीक है, वो देखा जाएगा कितना रिस्क है यहाँ पर पॉलिसी में। एंड इंस्टीट्यूशन इफेक्टिवनेस मींस जो भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव है किसी इंस्टीट्यूशन का, वो कितने समय में अचीव कर रहे हैं, तो ये सारी चीजों को देखा जाएगा। इसके साथ ही कुछ परसेप्शन वैल्यू भी होंगे कि इन्वेस्टर को ये देखा जाए क्या वो स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या नहीं। सो जिसे कहते हैं परसेप्शन बेस्ड इंडिकेटर, ओके, दैट वी आल्सो इंक्लूड हाउ इन्वेस्टर परसीव एंड प्रायोरिटाइज अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क टू असेस द क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टर एक्सपीरियंस ऑन सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। यानी कि सब कुछ अच्छा होने के बाद भी क्या इन्वेस्टर के मन में कोई ऐसा डाउट है या कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिससे वो हिस्टोरिकल डाटा को देखकर इन्वेस्टमेंट करने से चूक रहा है या इन्वेस्टमेंट करने से मतलब आगे नहीं कर पा रहा, तो उस चीज को भी यहाँ पर काफी ध्यान से देखा जाएगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि जो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स है, ये गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट प्रोवाइड कराएगी कि कौन से स्टेट में कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है और कितना वो कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट कर रहा है। ओके, आई होप दिस वीडियो हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टॉक अबाउट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू एवरीवन।